हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई ट्रिपल सी की एक और जानदार और शानदार क्लास के अंदर। बच्चों, आज अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली हमारी क्लास रहेगी जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है ना, उसकी जितनी भी शॉर्टकट की है ना, उन सभी शॉर्टकट की को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक क्लास के अंदर क्या है खत्म करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, लिब्रे ऑफिस राइटर की सभी क्या है हमने वहां पे शॉर्टकट की पढ़ी थी। अब हम क्या है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट की है ना, उनको क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट क्या है लाइव आ जाओ भाई। कुणाल लाइव आ चुका है, प्रियंका लाइव आ चुकी है, प्रिया हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक कह रहा है हेलो सर, हेलो बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाओ भाई, बिना किसी देरी के क्या है क्लास को हमें स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उल्लू कह रहा है हेलो सर नमस्ते, हेलो बेटा नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश कह रहा है हेलो सर, हेलो बेटा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो भाई बिना किसी देरी की क्या है क्लास को हम क्या करेंगे, बिना किसी देरी को हम क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। आकाश कह रहा है गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून बेटा। मोना कह रही है सर जी नमस्ते, नमस्ते बेटा। विजेश कह रहा है हेलो सर, हेलो बेटा। सभी बच्चों का क्या, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। वंदना करिए राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा। तो चलो भाई बिना किसी तरीके के है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर देखो हमने जो पढ़ी थी ना, कंट्रोल ए से यहाँ पे ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। उसको क्या है हम यहाँ पे वापस नहीं पढ़ेंगे भाई। यहाँ पे शॉर्टकट की अलग शॉर्टकट के ना लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की, उनको क्या है हम यहाँ पे देखने वाले हैं भाई। तो यहाँ पे देखो आपको आप मुझे बताइए कि न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की क्या है हमारी यहाँ पे शॉर्टकट की रहेगी। तो आप मुझे बता दीजिए कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करो भैया, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन आंसर करता है। वंदना वर्मा ने यहाँ पे सबसे पहले जवाब दिया है, कंट्रोल एम जवाब दिया है। हिमांशु कह रहा है हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी बच्चे आंसर करो भाई। सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि भी न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। सरिता कह रही है हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु ने यहाँ पे कंट्रोल एन जवाब दिया है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। प्रिया ने यहाँ पे कंट्रोल एम जवाब दिया है, रंजू ने यहाँ पे कंट्रोल एम जवाब दिया है। तो यहाँ पे देखो जिन बच्चों ने यहाँ पे क्या है कंट्रोल एम जवाब दिया ना, उनका क्या है भाई बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। तो ध्यान रखना भैया, कंट्रोल एम से राइटर के अंदर क्या होता था भाई, राइटर के अंदर ये क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की थी। क्या थी यहाँ पे राइटर के अंदर, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग की ये क्या थी शॉर्टकट की थी। और यहां पे कंट्रोल एम से क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड एड होती है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इससे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होता था। तो ये क्या है ध्यान रखना है, ये क्या भाई इनके अंदर अलग होती है, कुछ शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है अलग होती है। वो अलग जो होती है ना, वो मैं आपको क्या है यहाँ पे बता रहा हूं भाई। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भैया डुप्लीकेट, और यहाँ पे डुप्लीकेट किसका है भैया, आपको डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट की है। यानी कोई भी शेप हो गई, जैसे यहाँ पे मैंने कहा भाई रेक्टेंगुलर हो गया, या यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो इन सभी की क्या है डुप्लीकेट बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपको यहाँ पे बताना। ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे स्लाइड का डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे स्लाइड डुप्लीकेट करने की कोई शॉर्टकट की यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर नहीं होती है। ये क्या भाई ध्यान रखना, शेप को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है यहाँ पे। तो शेप को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। राहुल ने यहाँ पे कंट्रोल डी जवाब दिया है। पुल्लू ने यहाँ पे क्या है भाई शिफ्ट प्लस F3 जवाब दिया है। अभिषेक ने यहाँ पे कंट्रोल डी जवाब दिया है। वंदना ने यहाँ पे कंट्रोल डी जवाब दिया है। ब्रजेश ने यहाँ पे क्या है कंट्रोल डी जवाब दिया है। प्रिया ने यहाँ पे कंट्रोल डी जवाब दिया है। वंदना ने कंट्रोल डी, सभी बच्चों का कंट्रोल डी आ रहा है, जो क्या भाई गलत है। केवल एक बच्चे का यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही है, वो को है भाई पुल्लू का यहाँ पे क्या बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, शिफ्ट प्लस F3 होगा। क्या होगा भाई, शिफ्ट प्लस F3 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा भाई। ठीक है,
ध्यान में रखना सभी बच्चे क्या है, ध्यान में रखेंगे भैया। शेप को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है, कंट्रोल डी नहीं होती है। यहां पे भी देखो कंट्रोल डी से क्या है, डबल अंडरलाइन होती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर भी क्या है, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होती है। तो ध्यान रखना भाई, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। अगला सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि पॉइंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है, कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर पॉइंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, फटाफट जवाब दो सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर पॉइंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है। देखते हैं आप में से सबसे पहले और सबसे सही आंसर कौन करता है भैया। तो फटाफट सभी बच्चे क्या है, आंसर कर दो इसका, कि पॉइंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है। पुल्लू ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया है F8 होती है। आकाश कह रहा है राम राम सर जी, राम राम बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहां पे देखो पॉइंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, पॉइंट के शॉर्टकट की यहां पे F8 होती है। क्या होती है बेटा, पॉइंट की शॉर्टकट की F8 होती है। तो ध्यान में रखना सभी बच्चे। वंदना कह रही है आई डोंट नो सर, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना इसकी शॉर्टकट की F8 होती है। प्रियंका ने यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राहुल ने यहाँ पे F8 जवाब दिया है। सरिता कह रही है नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आगे से क्या है ध्यान में रखना, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। अगला देखो, अगला है यहाँ पे नेविगेटर। सभी बच्चे बताएंगे कि भैया नेविगेटर की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है। भैया यहाँ पे नेविगेटर की शॉर्टकट की है वो क्या है, अलग होती है। राइटर के अंदर इसकी शॉर्टकट की F5 थी। तो यहाँ पे बता दीजिए कि भैया यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या होने वाली है। सभी बच्चे जवाब करो भाई इसका। कृष्णा करिए हेलो सर जी, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी बच्चे मुझे ये बता दो कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। भाई नेविगेटर क्या करता है, आपको नेविगेट करता है कि यहाँ पे आपने कितनी स्लाइड ऐड की है, किस स्लाइड में कौन सी शेप ऐड की है, कौन सा यहाँ पे चार्ट यूज किया है। ये इस प्रकार से आपको क्या है यहाँ पे नेविगेट करती है। तो आपको बताना है कि भैया नेविगेट की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे आंसर करो भैया यहाँ पे। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, आंसर करेंगे यहाँ पे। तो मोना ने यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 जवाब दिया। पुल्लो ने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F जवाब दिया। आकाश ने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F जवाब दिया। जो क्या है भाई, बिल्कुल यहाँ पे सभी बच्चों का लगभग क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 क्या होगी, इसकी शॉर्टकट की होगी। सभी बच्चे बताएंगे कि भैया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट की क्या होगी। आपको देखो पता होगा कि राइटर के अंदर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल M होती है। तो यहां पे देखो कंट्रोल M से तो यहां पे क्या है, न्यू स्लाइड एड होती है। तो भैया यहां पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होगी, वो सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, अब आंसर करेंगे कि भाई लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट जवाब करो भाई सभी बच्चे। नितिन शुक्ला कह रहा है कंट्रोल एम। बेटा यहां पे देखो कंट्रोल एम से तो न्यू स्लाइड एड होती है, राइटर में होता था कंट्रोल एम से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो यहां पे तो न्यू स्लाइड एड हो रही है, तो भाई क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की यहां पे शॉर्टकट की क्या है, कुछ अलग होगी यहां पे। आकाश का सबसे पहले यहां पे जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। उल्लू ने जवाब दिया है कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। नितिन ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल शिफ्ट एम। प्रियंका ने यहां पे जवाब दिया है कंट्रोल शिफ्ट एम। तो यहां पे देखो जिस बच्चे ने यहां पे क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम जवाब दिया ना, जिस बच्चे ने यहां पे क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम जवाब दिया है, उसका क्या है भाई, बिल्कुल यहां पे क्या है, राइट है। ध्यान रखना राइटर के अंदर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है, जबकि यहां पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है भाई। सभी बच्चे अब आगे बताएंगे कि भैया लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे यहां पे आंसर करेंगे कि लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की यहां पे क्या होती है। यानी यहां पे देखो आपको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर किसी भी, यहां पे देखो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, यहां पे जो स्पेस होता है ना वो एक होता है। कितना होता है डिफॉल्ट के अंदर? एक यहां पे स्पेस होता है। डिफॉल्ट यहां पे लाइन स्पेसिंग है वो कितनी मिलती है? यहां पे एक मिलती है। तो ध्यान में रखना भाई, ठीक है सभी बच्चे। तो यहां पे मुझे बता दो कि इस लाइन स्पेसिंग 1 की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की क्या होती है? फटाफट सभी बच्चे आंसर करो। यहां पे देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही यहां पे कौन जवाब दे पाता है। आकाश यादव ने यहां पे क्या है, स्पेस बार जवाब दिया है भाई। राहुल ने यहां पे शिफ्ट प्लस 1 जवाब दिया है। अंकिता ने यहां पे कंट्रोल प्लस 1 जवाब दिया। अंकिता ने क्या किया भाई, एकदम सही जवाब दिया। इसका सही शॉर्टकट की क्या होगी भाई? कंट्रोल प्लस 1 होती है। क्या होती है बेटा? कंट्रोल प्लस 1 होती है लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की। और देखो जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस से राइटर की शॉर्टकट की बताई थी तो वहां पे क्या होता है बेटा? कंट्रोल 1 से वहां पे लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए भैया ये होता है हेडिंग 1 की शॉर्टकट की थी। क्या थी वहां पे? हेडिंग 1 की वहां पे शॉर्टकट की थी। जबकि यहां पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर कंट्रोल 1 से क्या है, लाइन स्पेसिंग 1 होता है। ये आपको क्या है, सभी बच्चों को क्या है, ध्यान में रखना है। प्रिया कह रही है सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 होता है, जबकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर कंट्रोल 1 से लाइन स्पेसिंग 1 होती है। सभी बच्चे अब मुझे बता दीजिए कि लाइन स्पेसिंग 2 की शॉर्टकट की क्या होगी? अगर देखो लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की कंट्रोल 1 होती है तो लाइन स्पेसिंग 2 की शॉर्टकट की क्या होगी? कुल्लू कह रहा है सॉरी सर क्लास नहीं ले पाऊंगा, कुछ काम है। कोई बात नहीं बेटा, पहले क्या है, काम है तो काम कंप्लीट कर लो और काम होने के बाद में क्या है, क्लास को वापस ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे देखो सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि लाइन स्पेसिंग 2 की शॉर्टकट की क्या होगी? यहां पे सभी बच्चे आंसर करो भाई। तो यहाँ पे व्लॉग अजय ने सबसे पहले यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल+2। सचिन ने यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल+2। प्रिया ने यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल+2। तो यहाँ पे सभी बच्चों का सही आ रहा भाई। अंकिता ने यहाँ पे कंट्रोल+2 जवाब दिया है। तो सब बच्चों का क्या है, एकदम यहाँ पे सही आंसर आया है। यानी कंट्रोल 1 से यहाँ पे क्या होगा, लाइन स्पेसिंग 1 होती है और कंट्रोल 2 से यहाँ पे क्या होगा, लाइन स्पेसिंग 2 होता। तो सब बच्चे मुझे बता दीजिए कि लाइन स्पेसिंग 1.5 की शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे अब आंसर करेंगे कि भैया लाइन स्पेसिंग 1.5 की शॉर्टकट की क्या होगी? अगर लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की कंट्रोल+1 होती है, लाइन स्पेसिंग 2 की शॉर्टकट की कंट्रोल+2 होती है, तो यहां पे लाइन स्पेसिंग 1.5 की शॉर्टकट की क्या होगी? रोहित कह रहा है जय हो सर। बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिपल सी के इस शानदार क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे भैया। तो आकांक्षा ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया कंट्रोल+5। अंकिता ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल+5। तो सभी बच्चों का क्या है, बिल्कुल यहां पे राइट आंसर आया। सभी बच्चों ने बिल्कुल यहां पे सही जवाब दिया है। एक बार फिर से क्या है, रिवाइज करवा देता हूं। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल+M होती है। यानी आपको पता होगा कि भाई राइटर के अंदर तो पेजेस होते हैं, जबकि यहां पे प्रेजेंटेशन होता है जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, उसके अंदर क्या है, स्लाइड होती है। और यहां पे क्या है, देखो राइटर के अंदर कंट्रोल+M से यहां पे क्या होता था, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होती थी, जबकि यहां पे न्यू स्लाइड ऐड होती है। फिर मैंने कहा था डुप्लीकेट, और यहां पे मैंने कहा डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, यहां पे डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट की होती है। बेटा क्या होती है, डुप्लीकेट शेप की जो शॉर्टकट की है ना, वो क्या होती है, कंट्रोल Shift+F3 होती है। क्या होती है, Shift+F3 होती है। आगे मैंने कहा पॉइंट्स की शॉर्टकट की F8 होती है। नेविगेटर की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+F5 होती है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+M होती है। लाइन स्पेसिंग 1 की शॉर्टकट की कंट्रोल+1 होती है। लाइन स्पेसिंग 2 की कंट्रोल+2 होती है और लाइन स्पेसिंग 1.5 की कंट्रोल+5 होती है। तो यह आपको इतना क्या है, ध्यान में रखना है भाई। आगे चलते हैं।
अगली देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की अरेंज की शॉर्टकट की दी गई है। कुछ आपको क्या है, शेप को यहाँ पे कुछ अरेंज करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है भाई, आपको बताना। ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे चार प्रकार से हम क्या अरेंज कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट है, अगला ब्रिंग टू फॉरवर्ड है, अगला है सेंड टू बैकवर्ड, अगला है सेंड टू बैक। तो सभी बच्चे बताएंगे ब्रिंग टू फ्रंट की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करो भाई, ब्रिंग टू फ्रंट की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे जवाब दो फटाफट। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही यहां पे कौन जवाब देता है भाई। देखो अगर आपको अरेंज का नहीं पता है तो अरेंज समझा भी देता हूं मैं यहाँ पे। साकेत कर रहा है, हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखो यहाँ पे अरेंज होता है क्या, बता वो भी आपको क्या यहाँ पे बता दो। मैं मान लो यहाँ पे आपने तीन शेप बनाई, कितनी शेप बनाई बेटा, तीन शेप बनाई, जिनमें से पहली शेप आप यहाँ पे कौन सी बना रही हो भाई। पहली शेप हम बना लेते हैं यहाँ पे, पहले हम एक रेड शेप बना लेते हैं। थोड़ा क्या समझा देता हूं ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाए भाई। इसके लिए एक शेप बना लेते हैं, यहां पे रेड शेप मैंने बना लिया भाई। दो तीन क्या है यहाँ पे मैं शेप बनाने वाला हूं समझाने के लिए। पहले रेड शेप बना ली मैंने, फिर क्या है यहाँ पे एक ब्लैक शेप बना लेते हैं। अगले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैक शेप बना ली है। एक शेप और बनाऊंगा भाई, यहाँ पे एक शेप मान लो मैंने एक शेप और बना ली है, यहाँ पे एक शेप और बना ले भाई। एक शेप यहाँ पे मैं एक और बना देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या है तीन शेप बना लिया आपके लिए। कितनी शेप बनाई है मैंने, तीन शेप बनाई है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि भैया यहाँ पे शेप नंबर ये एक है, ये दो नंबर शेप है, और ये क्या भैया यहाँ पे तीन नंबर शेप है। तो टोटल मैंने यहाँ पे कितनी शेप बनाई है बेटा, टोटल यहाँ पे क्या है तीन शेप बनाई है। तो भाई ब्रिंग टू फ्रंट होता क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है कोई भी शेप होगी या कोई भी टेक्स्ट हो गया या यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उसको आगे लेके आना। जैसे मैंने कहा कि भैया यहाँ पे एक नंबर स्लाइड है, उसका कलर है रेड कलर है, यानी आपको क्या है इस रेड कलर वाली शेप को सबसे आगे लेके आना। तो सबसे आगे देखो अभी तो क्या भैया ये यहाँ पे एक पर्पल कलर वाली क्या है आगे है, सबसे ब्लैक कलर वाली दो नंबर पे है, और रेड कलर वाली क्या है सबसे पीछे है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे जो पीछे वाली शेप है एक नंबर शेप, उसको क्या है सबसे आगे लेके आना है। तो उसको सबसे आगे लेके आने को हम कहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट कहते हैं। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। और ब्रिंग टू फ्रंट की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ में क्या है प्लस यूज करेंगे। ये आपको क्या है यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे अगला यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो भैया ये दोनों ही क्या भाई, दोनों ही शेप को आगे लेके आती है, लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट तो क्या करता है एक नंबर शेप को सबसे आगे लेके आ जाएगा। यानी सबसे आगे आपको क्या है रेड शेप दिखाई देगी। अब अगर आपने ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया ना, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब है जो रेड वाली शेप है ना वो केवल इस ब्लैक वाली शेप के ही आगे आएगी, जबकि ये तीन नंबर शेप के क्या है पीछे रहेगी। भैया ये क्या है भैया, तीन नंबर शेप के क्या रहेगी पीछे आएगी, यानी बीच में आ जाएगी। यानी एक एक स्टेप इसको आगे लेके आना है, तो हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भैया ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करो यहाँ पे, ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। अभिषेक करे सर क्लास को सभी लोग, हाँ बेटा सभी लोग क्या करेंगे भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर देना जरूर। ये आपको क्या है कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप करने वाला काम है भाई। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भैया ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। अब सभी मुझे ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की बताओ यहां पे। यानी आपको किसी भी शेप को एक एक स्टेप आगे लेके आना है तो उसे ब्रिंग फॉरवर्ड कहेंगे। एकदम से सबसे आगे लेके आना है तो उसके लिए हम ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करेंगे। तो यहां पे देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, कंट्रोल के साथ में प्लस यूज ही करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ में क्या यूज करेंगे,
प्लस यूज करेंगे। जबकि यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये तो क्या थे, जब आगे लेके आना था, अब क्या हमें किसी शेप को पीछे लेके जाना है, तो उसके लिए भी दो ऑप्शन है। पहला यहां पे सेंड टू बैक है, पहला यहां पे सेंड टू बैक, यानी जो 3 नंबर शेप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहां पे 3 नंबर शेप है, पिंक कलर के अंदर जो शेप दिखाई दे रहे हैं उसको सबसे पीछे लेके जाना है। यानी इस रेड कलर वाली जो शेप है ना, उसके भी क्या है, पीछे लेके जाना है, सबसे पीछे लेके जाना है, तो उसे हम कहते हैं सेंड टू बैक। और सभी बच्चे बताएंगे कि भैया सेंड टू बैक की शॉर्टकट की क्या होती है। अब सभी बच्चे मुझे यह बताएंगे कि भैया सेंड टू बैक की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे फटाफट आंसर करो कि भैया सेंड टू बैक की शॉर्टकट की क्या होती है। अंकिता ने यहां पे कंट्रोल माइनस जवाब दिया है, प्रिया ने यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस जवाब दिया, जो क्या भाई बिल्कुल राइट है भाई। प्रिया ने बिल्कुल क्या है, सही जवाब दिया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का चिन्ह हम यहां पे यूज करेंगे, यानी किसी भी शेप को सबसे आगे लेके आना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस यूज करेंगे, और किसी शेप को सबसे पीछे लेके जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। यहां पे गजेंद्र सिंह ने भी यहां पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला जवाब करो सभी बच्चे, सेंड बैकवर्ड का आंसर करेंगे सभी बच्चे। सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है कि भैया ये आपको गुलाबी कलर, जो पिंक कलर के अंदर वो शेप दिखाई दे रहे हैं ना, उसको एक स्टेप पीछे लेके जाना, यानी ये ब्लैक वाली जो शेप है ना, 2 नंबर वाली शेप, इसके पीछे लेके जाना, यानी एक स्टेप पीछे लेके जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की यहां पे क्या होती है। सभी बच्चे जवाब करेंगे भाई सेंड बैकवर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सेंड बैकवर्ड की यहां पे शॉर्टकट की क्या होती है। गजेंद्र सिंह ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल के साथ में माइनस है, प्रिया ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल माइनस है, आकांक्षा ने कंट्रोल माइनस जवाब दिया। सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का सही आ रहा भाई। किस शॉर्टकट के यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में यहां पे माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो ध्यान में रखना, चारों क्या है, किसी भी शेप, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट को अरेंज करने की शॉर्टकट की है। ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस होगा, और सेंड टू बैक की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस होगी, और यहां पे ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में प्लस होगी, और यहां पे सेंड बैकवर्ड की यहां पे कंट्रोल के साथ में माइनस शॉर्टकट की होती है। अब आगे चलते हैं भाई, अगला है हमारा स्लाइड शो। यानी आपको यहां पे स्लाइड शो लगाना है भाई। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइडें अलग अलग प्रकार से हमारे क्या है सामने दिखाई देती है भाई। कभी स्लाइड आपकी ऊपर से निकल के आएगी, कभी अगली स्लाइड यहां पे साइड से आएगी, कभी उस साइड से आएगी, कभी क्या है नीचे से ऊपर निकल के आएगी, तो इसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजैक्शन। और जो स्लाइड ट्रांजैक्शन है ना, वो हम क्या है, स्लाइड के अंदर सबसे नीचे वाला एक ऑप्शन होता है, स्लाइड मेन्यू के अंदर है सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड ट्रांजैक्शन। बाद में देखो, अब बताना आपको स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है भाई, सभी स्लाइडें यहां पे क्या एक के बाद आगे वाली सभी स्लाइडें आपको दिखाई देगी। ना कह रही है सर ब्रिंग फॉरवर्ड की देख लीजिए। ब्रिंग फॉरवर्ड की यहां पे कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करेंगे भाई। ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस चिन्ह यूज करेंगे यहां पे। अब सभी बच्चे मुझे बता दो कि यदि आपको क्या है स्लाइड शो है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से क्या है स्टार्ट करना है। यदि आपको क्या है, आपने मान लो यहां पे 2 से 3 स्लाइड ऐड कर रखी है, मान लो आपने क्या है 3 स्लाइडें यहां पे क्या ऐड कर रखी है, तो स्लाइड शो में क्या होगा भाई, एक के बाद में एक अगली वाली स्लाइडें आपके सामने आएगी खुल खुल के। तो आपको बताना है कि जो पहली स्लाइड है उससे आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे भाई। आकांक्षा ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया है F5 पे जवाब दिया है, वंदना ने F5 आंसर किया है, आकाश ने F5 यूज किया है भाई, अजय ने यहाँ पे F5 पे बताया है। तो सभी बच्चों का क्या बिल्कुल लगभग सभी बच्चों का क्या सही आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, F5 होती है। यानी पहली स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है ना, तो उसकी शॉर्टकट की है ना F5 होती है। क्या होती है बेटा, F5 होती है। अगला है भाई स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। यानी मान लो अभी आप वर्तमान में कहां पे हो, 3 नंबर स्लाइड पे हो, तो भैया 3 नंबर स्लाइड से अगर आपको है ना स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसे हम कहते हैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना। तो अब 3 नंबर से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा, और आपको बताना है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड से स्टार्ट करने का
यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे आंसर कर दो भाई। गजेंद्र सिंह ने यहां पे शिफ्ट प्लस F5 जवाब दिया है। आकांक्षा ने यहां पे शिफ्ट प्लस F5 जवाब दिया है। आकाश ने यहां पे शिफ्ट प्लस F5 जवाब दिया है। निधि ने यहां पे शिफ्ट प्लस, सभी बच्चों का लगभग सही आ रहा है भाई। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F5 पे होती है, ध्यान में रखना सभी बच्चे। अगली यहां पे है, आपको बताना टू प्रीवियस स्लाइड, कह रहा है पिछली स्लाइड पे जाना है। मान लो आपको क्या, आप 2 नंबर स्लाइड पे हो और प्रीवियस का मतलब होता है पिछली स्लाइड पे जाना। अगर आपको क्या है पिछली स्लाइड पे जाना है तो पिछली स्लाइड में जाने की शॉर्टकट की क्या होगी भाई? यानी 2 से आपको क्या वापस 1 नंबर स्लाइड पे शॉर्टकट की के द्वारा जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की बताइए सभी बच्चे। प्रीवियस स्लाइड पे जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे आंसर करो भाई। आकाश ने जवाब दिया पेज डाउन। गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया कंट्रोल के साथ में पेज अप जवाब दिया है। आकांक्षा ने यहां पे होम जवाब दिया है भाई। गजेंद्र सिंह ने यहां पे कंट्रोल के साथ में पेज अप जवाब दिया है। तो यहां पे देखो सही जवाब क्या होगा भाई? हमें वापस ऊपर जाना है। कहां पे जाना है? ऊपर जाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? इसके लिए हम यूज करेंगे पेज अप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? पेज अप क्या है यूज करेंगे भाई, ऊपर वाले यानी पिछली स्लाइड में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पेज अप का यूज करेंगे। तो आप सभी मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, यानी आपको 2 से 3 नंबर स्लाइड पे जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की अब सभी बच्चे आंसर कर दो भाई। प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो पेज अप होता है, तो आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? आकाश ने यहां पे सबसे पहले जवाब दिया है पेज डाउन होगा। तो यहां पे देखो क्या होगी भाई? पेज डाउन होगी, यानी नीचे वाली स्लाइड पे जाना है, अगली स्लाइड पे जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की यहां पे पेज डाउन होगी बेटा। क्या होगी? पेज डाउन यहां पे होने वाली है। तो एक बार फिर से सभी शॉर्टकट की रिवाइज करा देता हूं। ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस यूज करना है। ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करना है। सेंड बैकवर्ड की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल के साथ में माइनस यूज करना है। सेंड टू बैक की शॉर्टकट की यहां पे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में माइनस यूज करना है। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से जो स्लाइड शो होता है उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में F5 होती है। टू प्रीवियस स्लाइड की शॉर्टकट की यहां पे पेज अप होता है, और टू नेक्स्ट स्लाइड की यहां पे शॉर्टकट की पेज डाउन होती है। तो सभी बच्चे क्या है भैया, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मोहन्ना कह रही है सर आपने ब्रिंग फॉरवर्ड की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, यहां पे देखो शिफ्ट कंट्रोल, यहां पे ब्रिंग फॉरवर्ड की पूछ रही हो क्या? ब्रिंग फॉरवर्ड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में यहां पे प्लस के साथ में आपको क्या है? प्लस यूज करना है भाई। यहां पे प्लस लिखा हुआ है, शिफ्ट के साथ में प्लस के साथ में प्लस बटन यूज करना है। यानी आपको कंट्रोल बटन यूज करना है और शिफ्ट यूज करना है और उसके साथ में क्या है? प्लस यूज करना है। ध्यान रखना सभी बच्चे, क्या है भाई? ध्यान रखना सभी बच्चे। आगे देखो यहां पे अगली सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि नंबर और बुलेट्स, भैया ये क्या है? नंबर और बुलेट्स के लिए क्या है भाई? शॉर्टकट की है। शिवानी कह रही है सर कल पेपर है, तो बेटा आपको क्या है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से क्या है भाई सभी बच्चे पेपर करके आएंगे। सभी बच्चों का जो कल का सभी बच्चों का पेपर है वो क्या है? सभी बच्चे अच्छे से क्या है भाई पेपर करके आएंगे भाई। और क्या है आराम से रात को आराम से नींद लेके क्या है आपको पेपर देने जाना है। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। दिन में जितना आपसे पढ़ा जाए ना उतना पढ़ लेना, रात को आराम से नींद लेके फिर आपको क्या है जाना भाई। तो यहां पे देखो आगे देखो यहां पे अब डिमोट की यहां पे क्या है? शॉर्टकट की पूछी है। सभी बच्चे बताएंगे भाई डिमोट की शॉर्टकट की क्या होती है? गजेंद्र कह रहा है सर आपने फॉरवर्ड का यहां पे क्या उल्टा लिख दिया क्या? चलो भाई यहां पे चेक करते हैं। तो यहां पे देखो ध्यान में रखना भाई, यहां पे ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सबसे आगे लेके आना, और इसकी शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी भाई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में प्लस होगी भैया, ये इसकी प्लस होगी। और ब्रिंग फ्रंट की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी? कंट्रोल के साथ में प्लस होगी,
और यहां पे सेंड बैकवर्ड की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी भाई, कंट्रोल के साथ में यहां पे माइनस होगी, और इसकी जो शॉर्टकट की यहां पे सेंड टू बैकवर्ड की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस चिन्ह होगी, यहां पे क्या होगा, माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, ये आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखना है सभी बच्चे। अब सही है क्या सभी बच्चे, बताओ क्या अब सही है क्या? सोनपाल भाई कह रहे हैं राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे चलते हैं भाई, अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, नंबर एंड बुलेट्स की शॉर्टकट की बात करेंगे। भाई नंबर और बुलेट्स की शॉर्टकट की क्या होती है, यहां पे देखो भैया, ये यहां पे देर का डिमोट, प्रमोट, मूव डाउन और मूव अप, ये क्या होता है भाई, समझा देता हूं आपको। मान लो यहां पे आपका कोई पैराग्राफ है, भाई क्या है यहां पे पैराग्राफ है, और यहां पे आपने क्या लगा रखा है, मान लो यहां आपने यूज किया है नंबर यूज किया है, या आपने क्या है बुलेट्स यूज किए, ठीक है, किसी स्लाइड के अंदर आपने क्या है ये इस प्रकार से आपने यूज कर रखा है। तो अब देखो ये प्रमोट हो, भाई डिमोट क्या होता है, डिमोट का मतलब होता है इस पूरे पैराग्राफ को जहां पे साथ में क्या है नंबर और बुलेट्स लगाई हुई है, इनको क्या भाई इंडेंट करना, यानी उनको क्या पूरी इस तरफ खिसकाना। भाई इंडेंट नहीं करते कि हम पैराग्राफ को, इंडेंट का मतलब पैराग्राफ को इस तरफ खिसकाते, यहां पे बुलेट्स और नंबर भी लगी हुई है और इस पूरे पैराग्राफ को इस तरफ खिसकाना, इसको हम कहते हैं डिमोट करना। क्या कहते हैं हम इसे, डिमोट करना कहते हैं। यहां पे सभी बच्चे बताएंगे कि भाई डिमोट की यहां पे शॉर्टकट की क्या होती है, सभी बच्चे आंसर करो यहां पे कि किसी भी यहां पे पैराग्राफ को जिसमें नंबर और बुलेट से लगी हुई है उसको डिमोट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे यहां पे सही आंसर करते हैं। सचिन ने यहां पे सबसे पहले जवाब दिया है, राइट एरो जवाब दिया है। तो देखो यहां पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सभी बच्चे यहां पे देखो इसकी शॉर्टकट की यहां पे एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे आपको यूज करना है भाई राइट एरो। क्या यूज करना है, राइट एरो आपको क्या है यूज करना है, यानी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, जैसे आप राइट एरो यूज करोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है जहां बुलेट और नंबर लगी हुई ये क्या है इस तरफ खिसक जाएगा इस स्लाइड के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम डिमोट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमोट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो यहां पे अगला है प्रमोट करना, भाई प्रोमोट करना। तो प्रमोट की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे आंसर कर दो। अब मैंने यहां पे बता दिया, आप क्या है इन चारों का क्या है यहां पे आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो आप सभी बच्चे बता दो कि भाई प्रोमोट का यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। तो फटाफट सभी बच्चे आंसर करो यहां पे, करो ना करिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आकाश ने यहां पे जवाब दिया है एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। बिल्कुल यहां पे क्या है भाई, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो यहां पे देखो इसका शॉर्टकट की क्या होगी भाई, यहां पे एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे लेफ्ट एरो होगी। क्या होगी यहां पे, लेफ्ट एरो का क्या है सही आंसर होगा यहां पे। अगला आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि मूव टू डाउन की शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे मुझे बता दो, मूव टू डाउन का मतलब होता है इस पूरे पैराग्राफ को नीचे खिसकाना, पूरे पैराग्राफ को एक साथ पूरे पैराग्राफ को नीचे खिसकाने की शॉर्टकट की क्या होगी भाई। तो यहां पे वंदना ने सबसे पहले जवाब दे दिया एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। बिल्कुल सही जवाब है भाई, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे क्या होगा, डाउन एरो होगा। और इसको देखो पूरे पैराग्राफ को मूव अप, यानी इस पूरे पैराग्राफ को ऊपर खिसकाना है, उसको हम कहते हैं मूव अप करना। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, सभी बच्चे आंसर कर दो इसकी शॉर्टकट की क्या होने वाली है। सभी बच्चे बताएंगे मूव अप की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी। तो यहां पे आकाश ने सबसे पहले यहां पे जवाब दे दिया भाई एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे क्या होगा अप एरो का हम क्या है यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो चारों के चारों शॉर्टकट की ध्यान में रखना। डिमोट का शॉर्टकट की एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में यहां पे क्या है राइट एरो होगा। प्रमोट की यहां पे एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में यहां पे लेफ्ट एरो होगी। मूव डाउन की यहां पे एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में डाउन एरो होगा। और मूव अप की शॉर्टकट की यहां पे एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में अप एरो होगा। ठीक है, आगे देखो यहां पे अगला है भाई ग्रुप बनाना।
ये भाई ग्रुप बनाना क्या होता है थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो क्या भाई दो शेप लिए, एक तो यहाँ पे मैंने क्या स्क्वायर ले लिया है यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है। क्या ले लिया? सर्कल। अब देखो होता क्या है, जब भी आप यहाँ पे देखो अपना कर्सर लेके जाओगे और इसको क्या है भाई प्लस का चिन्ह यहाँ पे बनाओगे तो क्या होगा, इनमें से एक यहाँ पे जो शेप है वो मूव होती है। यानी ये दोनों शेप एक साथ यहाँ पे मूव नहीं होती है, आप क्या है अलग अलग एक एक शेप आपसे यहाँ पे क्या है मूव होती है। अगर आपको इन सभी शेप को मिला के क्या करना है, एक साथ मूव कराना है, तो उसे हम कहते हैं हमने बना लिया भाई ग्रुप बना लिया। इनका क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया। तो सभी बच्चे बताएंगे कि भैया ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी आप इस शॉर्टकट की अगर यूज करोगे ना तो इनका क्या भाई एक ग्रुप बन जाएगा। और जब भी आप इन दोनों को एक साथ मूव करो भाई, अब दोनों क्या होगी, एक साथ यहां पे मूव होगी। तो शॉर्टकट की बता दो भाई, ग्रुप की शॉर्टकट की बताएंगे सभी बच्चे। वंदना ने यहां पे जवाब दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, और आकांक्षा ने यहां पे जवाब दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जवाब दिया है। सभी बच्चों का क्या है, लगभग सभी बच्चों का क्या है बिल्कुल सही आ रहा है भाई। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे क्या होगी, जी होगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब क्या है, इन दोनों का ग्रुप बन गया, इन दोनों का ग्रुप बन गया है, साथ में जुड़ गई है। अब एक साथ ये क्या होगी, मूव होगी भाई। अगला है एन ग्रुप बनाना है, यानी वापस आपको क्या इन दोनों को अलग अलग करना है, तो इसे हम कहते हैं एन ग्रुप। सभी बच्चे अब एन ग्रुप की शॉर्टकट की बता दो भाई। सभी बच्चे क्या है, अब फटाफट इनको एन ग्रुप करने की शॉर्टकट की बता दो मुझे कि इन दोनों शेप को एन ग्रुप करने की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी। तो यहां पे अजय ने सबसे पहले जवाब दिया है कंट्रोल शिफ्ट जी, ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल जी। गजेंद्र ने यहां पे जवाब दिया है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल्ट के साथ में प्लस। तो यहां पे देखो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा यहां पे कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी होगी। ध्यान में रखना, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी का क्या है आपको यूज करना है। ये आपको क्या है यहां पे ध्यान रखना है भाई। आगे देखो यहां पे गजेंद्र ने यहां पे क्या भाई, बिल्कुल यहां पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल्ट के साथ में प्लस जवाब दिया भाई। प्लस नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, जी होगा। अगली शॉर्टकट की देखो भैया, इंटर ग्रुप। भैया इंटर ग्रुप क्या होता है कि मान लो आपने एक यहां पे नई शेप और ले ली है, और इस नई शेप को क्या है भैया इस ग्रुप के साथ में जोड़ना है, यानी इसको इंटर कराना है, इस ग्रुप के क्या करना है, इंटर कराना है। तो भाई इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे कि भैया इंटर ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है। फटाफट सभी जवाब करेंगे भाई। सभी बच्चे अब आंसर कर दो कि इस शेप को इस ग्रुप के अंदर एंटर करने की शॉर्टकट की क्या होगी। मना करे सर ए होगा, तो देखो इसको शॉर्टकट की क्या होगी भाई, F3 होगा। फंक्शन कुंजी जो F3 है उसके द्वारा हम क्या है इंटर ग्रुप यहां पे कर सकते हैं। अगला आप मुझे बता दीजिए कि एग्जिट ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होगी। यानी आपको इनमें से एक शेप को वापस बाहर निकालना है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ग्रुप से बाहर निकल गया, एग्जिट ग्रुप हो गया वो। यानी सीधा सीधा बात है, यहां पे शेप का क्या है ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से आपको क्या है अंदर बाहर करना है बच्चों को। तो यहां पे देखो ग्रुप से बाहर निकालने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F3 का यूज करेंगे। तो भैया एक बार फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूं। ग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट जी होगी, अन ग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल एल्ट शिफ्ट प्लस जी होगी, और इंटर ग्रुप की यहां पे शॉर्टकट की F3 होगी, और एग्जिट ग्रुप की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस F3 होगी। ठीक है ना, ये आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखना है। यहां पे एग्जिट ग्रुप की बात कर रहा है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस की यहां पे क्या है बातें नहीं चल रही है भाई। तो यहां पे कंट्रोल क्यू मत कर देना भाई, कंट्रोल क्यू का तो मतलब होता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, पूरे लिब्रे ऑफिस से क्या है बाहर जाना होता है भाई। हमें तो क्या है इस ग्रुप से ही बाहर निकलना है, लिब्रे ऑफिस से बाहर है नहीं जाना है। आगे चलते भाई, अगली शॉर्टकट की है आपको बताना है मूव की शॉर्टकट की। यहां पे क्या है आपको कुछ मूव की यहां पे शॉर्टकट की दी है भाई। मूव क्या होता है, आपको यहां पे मूव करना है भाई, स्लाइडों को मूव करना है। तो मान लो मैंने यहां पे क्या है भाई कुछ स्लाइडें बना लेता हूं आपके लिए। मैं मान लो मैंने यहां पे 4 स्लाइडें बना ली, एक स्लाइडों के इस तरफ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 और 4।
कितनी स्लाइडें ले ली मैंने? यहाँ पे 4 स्लाइडें ले ली। पहला है यहाँ पे स्लाइड टू स्टार्ट, स्लाइड टू स्टार्ट, और अगला है स्लाइड टू एंड। यानी कि मान लो यहाँ पे आपको क्या है, अच्छे से समझा देता हूं। यहाँ पे आप मान लो अभी वर्तमान में 3 नंबर स्लाइड पे हो। कहां पे हो? वर्तमान में 3 नंबर स्लाइड पे हो, और इस 3 नंबर स्लाइड को क्या करना है? आपको सबसे ऊपर लेके जाना है। 3 नंबर स्लाइड को सबसे ऊपर लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की है, उसको क्या होगी भाई? उसके देखो, इसको हम कहते हैं स्लाइड टू स्टार्ट। क्या कहते हैं इसको? स्लाइड टू स्टार्ट। यानी आपको क्या है, इस स्लाइड को यहां पे लेके जाना है, सबसे स्टार्ट में लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे जवाब कर दो, स्लाइड टू स्टार्ट की शॉर्टकट की क्या होगी भाई? सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे यहां पे। स्लाइड टू स्टार्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? देखो फटाफट मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि यहां पे अभी हमारी 2 क्लास और बाकी पड़ी है। एक तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैलसी की यहाँ पे शॉर्टकट की क्लास बाकी पड़ी है, और दूसरी हमारी उसके जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनकी भी एक क्लास होने वाली है। तो 2 क्लास बाकी है, इसलिए फटाफट क्या है, यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूं। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी बेटा? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम होगी। क्या होगी इसकी शॉर्टकट की? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे होम इसकी क्या है? शॉर्टकट की होगी। यहाँ पे अगला है स्लाइड टू एंड। यानी आपको क्या है भाई, कोई स्लाइड मान लो 2 नंबर स्लाइड को सबसे लास्ट में लेके जाना है। 2 नंबर स्लाइड को क्या है? सबसे लास्ट में लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड होती है। क्या होती है? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे एंड होगा। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड इसकी क्या है? शॉर्टकट की होगी। ठीक है। अगला है यहाँ पे स्लाइड अप करना। यानी स्लाइड को आपको क्या है भाई, 3 नंबर स्लाइड को 2 नंबर लेके जाना, यानी एक एक स्टेप आपको क्या है, यहाँ पे ऊपर लेके जाना है, तो इसके हम कहते हैं स्लाइड अप। और स्लाइड अप की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी? यहाँ पे एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे। क्या करेंगे भाई? पेज अप का यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगला यहाँ पे स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन का मतलब है आपको एक एक स्टेप है स्लाइड को नीचे लेके जाना, एक एक स्टेप स्लाइड को नीचे लेके जाना। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होगी भाई? ध्यान देना, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे पेज डाउन होगा। क्या होगा? पेज डाउन होगा भाई। ठीक है। अगला यहाँ पे इसने क्या है, पे अगला देखो, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड। अगला क्या है? जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड। इसका मतलब होता है आपको क्या है, मान लो आप 3 नंबर स्लाइड पे काम कर रहे हो, और वर्तमान में आप कहां पे हो? अबे 1 नंबर स्लाइड पे हो, तो वापस आपको डायरेक्ट क्या करना है? इस 3 नंबर स्लाइड पे वापस जाना है। यानी जिस स्लाइड को आपने सबसे लास्ट में एडिट किया था, वापस उस पर जंप करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है भाई? ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। सभी बच्चे आंसर बताएंगे भाई। जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होगी? सभी बच्चे जवाब करो भाई। जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होगी यहां पे? तो यहां पे देखो, इसकी शॉर्टकट की वो क्या होने वाली है? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे क्या होगा? F5 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की होने वाली है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। स्लाइड टू स्टार्ट की शॉर्टकट की एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम होगी, और यहां पे स्लाइड एंड की शॉर्टकट की एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इसका एंड होगा। अगला स्लाइड अप की शॉर्टकट की एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप की यूज करेंगे, और स्लाइड डाउन की शॉर्टकट की एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन होगी। और यहां पे जंप टू लास्ट एडिट की स्लाइड यहाँ पे एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 क्या होगी? इसकी शॉर्टकट की होने वाली है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखना है भाई सभी बच्चे। और इसी के साथ में क्या है भाई, ये क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना। फिर से क्या भाई, 3:10 पे अगली क्लास है, वो 3:10 पे फिर से क्या है, स्टार्ट होने वाली है। और इस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई? लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस कैलसी की। भैया लिब्रे ऑफिस कैलसी की क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट की होने वाली है। यानी लिब्रे ऑफिस कैल की क्या है, हम सभी शॉर्टकट की यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो 3:10 पे सभी बच्चे फिर से क्या है भाई, तैयार रहना। और उसके बाद में एक क्लास और बची है, लिब्रे ऑफिस कैलसी के जितने भी फॉर्मूले है ना, उन फॉर्मूलों की क्या है एक क्लास और बना देंगे। तो भाई वो भी क्या है खत्म करवा देंगे। तो उसके लिए भी क्या है तैयार रहना भाई सभी बच्चे। तो सभी बच्चे 3:10 पे फिर से क्या है
तैयार रहेंगे। फिर से मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक बने रहना सभी बच्चे।